हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। और सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो देख लेते हैं कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है, जो कि आपके तैयारी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। तो दोस्तों, भारत में अभी तक के 15 कृषि क्रांतियाँ हो गई हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हरित क्रांति क्या होती है। तो दोस्तों, बेसिकली अगर देखा जाए तो खाद्यान्न के लिए हम कृषि पर ही निर्भर होते हैं, जो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो स्वतंत्रता के बाद से जनसंख्या अति तीव्र गति से वृद्धि हुई है जनसंख्या में। तो इसके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। कृषि तकनीकें भी कई बार दोस्तों पर्याप्त नहीं हो पाती हैं। कई बार कई सारे कारण होते हैं। तो इसी खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए हरित क्रांति का जन्म हुआ। हरित क्रांति से कृषि तकनीकों को विकसित किया गया और उत्पादन में वृद्धि किया गया, जो कि इसका एक मुख्य उद्देश्य था। सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कृषि में वृद्धि करना, कृषि के उपज में जो है वृद्धि करना। हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य था। रसायन का प्रयोग किया गया इसमें कई बार कई सारे खादों का प्रयोग किया गया, जिससे कृषि उपज में वृद्धि हुई, जिससे कि खाद्यान्न में कई प्रकार से इसमें वृद्धि देखी गई दोस्तों। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि तकनीक में सुधार, और दूसरा था कृषि तकनीक के सुधार के साथ साथ में उत्पादन को बढ़ाना, जो कि जनसंख्या के लिए खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति का सबसे बड़ा मुख्य लक्ष्य था। अब देख लेते हैं हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1967 और 68 में हुई थी। हरित क्रांति के जनक जो है स्वामीनाथन को माना जाता है। द्वितीय हरित क्रांति हुई थी दोस्तों। पहले हरित क्रांति की कमियों को दूर करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति का जन्म हुआ था 1983-84 में। फिर तिलहन क्रांति हुई थी 1986 में हुई थी। श्वेत क्रांति के जनक वी कुरियन को माना जाता है। अब दोस्तों, इसमें देख लेते हैं कि हरित क्रांति कौन कौन से हैं। इसकी कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही सरल तरीके से आपको याद रखना पड़ सकता है। कोई इसमें ज़्यादा कठिनाई की बात नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हरित क्रांति। हरित अर्थात हरा भरा अर्थात खाद्यान्न उत्पादन। दूसरा श्वेत क्रांति अर्थात दुग्ध उत्पादन, श्वेत अर्थात सफ़ेद। अब नीली क्रांति। नीला अर्थात दोस्तों नीला होता है जो नीला पानी होता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि मृत्स उत्पादन होता है। भूरी, भूरी अर्थात भूरे कलर की, भूरी रंग की होती है, तो वो उर्वरक उत्पादन हो जाता है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। रजत आप देख सकते हैं कि रजत के समान ही उसको आप एक इमेजिन कर सकते हैं, तो अंडा उत्पादन हो सकता है। पीला क्रांति, पीला अर्थात येलो कलर की होती है, तो तिलहन भी येलो ही दिखाई देता है, तो आपको ये तिलहन उत्पादन हो जाता है। कृष्ण क्रांति अर्थात सांवरा। तो दोस्तों सांवरा अर्थात कृष्ण, कृष्ण के समान हमको बायोडीजल भी दिखाई देता है, तो बायोडीजल उत्पादन। अब लाल क्रांति। लाल अर्थात टमाटर, टमाटर का रंग भी लाल होता है और मांस का रंग भी जो है लाल होता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, टमाटर और मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति अर्थात झींगा और मछली उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। फल सुनहरे नजर आते हैं दोस्तों, तो फल उत्पादन, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। गोल क्रांति, गोल अर्थात हम गोल से इसका मतलब निकाल सकते हैं आलू, तो आलू उत्पादन हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति तो बागबानी। और खाकी क्रांति जो कि अभी नया जुड़ा है दोस्तों, ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, पीली क्रांति, कृषि क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, बादामी क्रांति, सुनहरी क्रांति, अमृत क्रांति, गोल्ड क्रांति, स्वर्ण क्रांति और खाकी क्रांति। तो दोस्तों ये 15 क्रांतियाँ हो चुकी हैं। आप इसे याद कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और ये बहुत ही सरल टॉपिक है दोस्तों, पर कई बार इससे हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो आपको इसका आंसर देना आना चाहिए। हर एक
चाहे वो पटवारी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, और भी जो भी एग्ज़ाम निकलते हैं, या फिर एमपीपीएससी हो, तो इसमें ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाएगा। तो एमएस स्वामीनाथन को माना जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वी कुरियन है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 में। वन लाइनर फैक्ट की तरह ये पूछा जाता है दोस्तों, तो आप इसे याद करिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। और हम मिलेंगे ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।